तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्स प्लानिंग, कि हमें रिसोर्स को किस तरीके से प्लान करना है। आज प्यारे बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि हम रिसोर्सेस को कंजर्व करने की क्या जरूरत है और हम रिसोर्सेस को कैसे करके कंजर्व कर सकते हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन पे रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या लिखा है। The planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part for a future generation is called resource conservation। मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि हमें रिसोर्सेस का एक प्लान्ड यूज करना है और फ्यूचर के लिए भी उसको कंजर्व करके रखना है। अब इसकी जरूरत क्या है, हमें क्यों कंजर्व करके रखना है प्यारे बच्चों? तो बहुत आसान है। पहली बात, जो रिसोर्सेस है प्यारे बच्चों, बहुत सारे रिसोर्सेस है जो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टिबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या? जो वापस से रिन्यू नहीं हो सकते। और एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या? जो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड, वाटर, ये सब चीजें बच्चों क्या है, ये सारी की सारी नॉन रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टिबल है। वेयर एज विंड, सोलर, ये क्या है, रिन्यूएबल है और इनएग्जॉस्टिबल है। तो हमें यहाँ पे मेन फोकस किस पे करना है? जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार खत्म हो जाए तो वापस बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग इन ऑर्डर टू कंजर्व द रिसोर्सेज। और क्या जरूरत है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स अस टू रिड्यूस वेस्टेज। अगर बच्चों आप प्रॉपरली रिसोर्स को कंजर्व करके रखोगे, बचा के रखोगे, तो वेस्टेज कम से कम होगी। आप बचे हुए रिसोर्सेज का ही बहुत बार यूज कर सकते हो। तो इसलिए कंजर्वेशन क्या करता है? वेस्टेज को रिड्यूस करता है। और साथ ही साथ जब हम रिसोर्स को कंजर्व करेंगे तो अपना एनवायरनमेंट भी क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। ठीक हो गया प्यारे बच्चों आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। अब देखो, गांधी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहती है प्यारे बच्चों, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सैटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। मतलब अर्थ के पास सबकी जरूरत के अनुसार तो बहुत है, बट सबके लालच के अनुसार बहुत नहीं है। हम लोग लालची होते जा रहे हैं। हम अपनी पृथ्वी से जरूरत से ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं और यहीं पे क्या होता है, अर्थ पे बहुत ज्यादा बर्डन आता है। इस वजह से क्या होता है, हम एक तरह से अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, गांधी जी का यह कहना था कि हमारी अर्थ के पास सबको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत है, बट किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक बात क्लियर है? चलो, इस लाइन का अगर आप मतलब समझ पाओ तो बहुत अच्छा। अगर आप इमोशनली सोचो इस बारे में कि हम लोग इतने लालची होते जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कोल निकाले जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल गैस निकाले जा रहे हैं, लकड़ियों को ज्यादा से ज्यादा काटे जा रहे हैं, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटे जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब इतने ज्यादा जब हम रिसोर्सेस का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे या हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो अर्थ भी धीरे धीरे करके डैमेज होगी। और बदले में अर्थ आपको क्या रिटर्न में देगी? आपको ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। ये आपने जो अर्थ के साथ किया है वो ही आपको मिला है बच्चों। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना कि अगर हम अर्थ को नुकसान पहुंचाएंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फाइनल नुकसान हमको ही पहुंचेगा। यहां तक बात क्लियर है? गांधी जी ये चाहते थे कि मास प्रोडक्शन कम से कम हो। ठीक है, मास प्रोडक्शन मतलब क्यों? मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? जैसे कि चाइना हो गया, तो चाइना क्या करता है, जैसे मान लो मोबाइल फोन बनाने, तो एक साथ बहुत सारे मोबाइल फोन बनाता है। एक साथ बहुत सारे मोबाइल फोन बनाता है। या पेन बनाना होगा तो एक साथ करोड़ों पेन बनाते हैं। अब इससे होता क्या है प्यारे बच्चों? इससे ये होता है कि जब हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे कोई चीज बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जाम्पल एस्टन मार्टिन एक गाड़ी की कंपनी है, बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी। वेयर एज मान लो एक गाड़ी जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल टाटा नैनो, तो उसकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी। तो बच्चों, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है।
वेयर एज जिसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है। तो होता क्या है बच्चों, जब हमारे ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो हम लोग सामानों को बेमतलब में यूज करना चालू कर देते हैं। एक एक घर पे 4-4 5-5 गाड़ियां होती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है। बट सच बताओ, इतनी गाड़ी की क्या सच में रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो गांधी जी बोलते थे कि हमें मास प्रोडक्शन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रादर देन हमें प्रोडक्शन बाय मासेस करना चाहिए। मतलब मासेस मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड वाली लाइन में जो मासेस है प्यारे बच्चों, उसका मतलब है पीपल। तो प्रोडक्शन बाय मासेस मतलब जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसी अनुसार प्रोडक्शन करना चाहिए, ना कि हमें मास प्रोडक्शन करना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमारे पूरी इंडिया में लैंड रिसोर्सेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। लैंड रिसोर्स मतलब क्या होता है, जो हमारी जमीन होती है उसको हम देखते हैं कि लैंड हमारी किस किस तरीके से बटी हुई है। जैसा आपकी स्क्रीन में एक पाई चार्ट दिख रहा होगा प्यारे बच्चों आपको, तो इसमें ब्लू कलर से हमें प्लेन्स बताया गया है, रेड या फिर मरून कलर से आपको माउंटेन्स बताया गया है, और ग्रीन कलर से प्लेट्यूज को बताया गया। इसका मतलब अगर आप इस पाई चार्ट से देखो तो हमारे कंट्री में प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं और प्लेट्यूज भी हैं। प्लेन्स अराउंड 40% है, प्लेट्यूज अराउंड 30% है और माउंटेन्स अराउंड 30% है। ये बात समझ में आई आपको? मतलब हमारे देश में इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। आप इन तीनों के बारे में आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। माउंटेन्स आप जानते हो, जो ऊंचे ऊंचे पीक वाली जो श्रृंखला होती है, जैसे हिमालयन माउंटेन्स हो गया। प्लेट्यूज क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, जो टेबल लैंड होती है, जो ऊपर जो एकदम फ्लैट लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लेट्यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और प्लेन्स क्या होते हैं बच्चों, जो एकदम चपटा होता है, जहां पे एग्रीकल्चर होता है, जहां पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। यहां तक बात क्लियर है? ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब देखते हैं अराउंड लैंड रिसोर्सेज। हमारा सबसे पहले माउंटेन 30% एरिया एक्वायर कर रहा है। प्लेन्स ऑल अराउंड 40% या 43% एक्वायर कर रहा है, और प्लेट्यूज भी नियरली 30%, जो कि आपका दे रखा है 27% एक्वायर कर रहा है। अब समझना तीनों में क्या क्या मिलता है। माउंटेन किस लिए फायदेमंद है? माउंटेन हमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, क्योंकि माउंटेन्स में होते हैं बच्चों ग्लेशियर, और ग्लेशियर पिघलने से क्या बनती है? रिवर बनती है। और जब रिवर बनेगी प्यारे बच्चों, रिवर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज में आएगी। रिवर हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज में आएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। तो समझना प्यारे बच्चों, जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? रिवर फॉर्मेशन के लिए। बहुत सारी रिवर्स कहां से निकलती हैं? आपकी माउंटेन से निकलती है। क्लियर है? तो ये हमारे लिए उस तरीके से हेल्पफुल है। प्लेन्स हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है? जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है प्यारे बच्चों, या हमारे जो घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, वो सारी हम कहां बनाते हैं? प्लेन्स पे बनाते हैं। क्लियर है? तो प्लेन हमारे लिए क्यों यूजफुल है? कि प्लेन में हम एग्रीकल्चर काम करते हैं और साथ ही साथ वहां पे बिल्डिंग्स बनाते हैं। तीसरा है प्यारे बच्चों प्लेट्यूज। प्लेट्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? याद करो, छोटा नागपुर प्लेट्यू क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। जो मिनरल्स होते हैं, चाहे वो कोल हो, आयरन हो, कॉपर हो, ये सारा आपको कहां ज्यादा मिलता है? प्लेट्यूज में मिलता है। तो बच्चों प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल। तीनों के मैंने आपको क्या बता दिया? यूजेस बता दिया। रिसोर्स क्यों है ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है। क्लियर है? लैंड रिसोर्स समझ में आ गया आपको प्यारे बच्चों? चलो बाकी बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए प्यारे बच्चों खुश रहें।